नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वक्त हम मौजूद हैं टंकी बड़ौदा स्कूल में। आज 10वीं का पहला पेपर हुआ हिंदी का। ये पेपर इसमें कहा जाता है कि इस पेपर में लिखने के टाइम बहुत कम मिलता है, 3 घंटे का टाइम रहता है, वो भी कम पड़ जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं और कुछ छात्र भी मौजूद हैं। लड़कों की संख्या कम है, लड़के बात करने से कतराते रहे और नखरे दिखा के चले गए, कोई दिक्कत नहीं। छात्राएँ मौजूद हैं जो पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट अपनी क्लास में। बता दें कि छात्राएँ ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे, क्यों? यस सर, सही है। इस बार टॉप भी आप ही लोग करोगे? यस सर, बिल्कुल करेंगे टॉप। आज का एग्जाम कैसा था? मेरे हाथ में सी सेट है। सी सेट किसका है? इसका हम दोनों का मिला था सी आपको भी मिला सेट। था? हाँ, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। सी सेट ठीक आया था, जैसे मैं पढ़ी थी उसके हिसाब से अच्छा आया था। ऑफलाइन पढ़ाई नहीं की थी और ऑफलाइन एग्जाम देने आई हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करती थी और जब स्कूल खुला था हम लोगों का तब रेगुलर क्लासेस आती थी, इस वजह से। और हमारी टीचर जितना पढ़ाती थी उस पर ध्यान देती थी। और मैं कोचिंग भी करती हूँ, वहाँ के मेरे सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोगों को, इस वजह से बहुत अच्छा गया पेपर। बढ़िया। कोरोना को लेकर फिर से एक बार सवाल आया है। कल 12वीं के बच्चों से भी यही पूछा गया था, तो आप लोगों ने क्या अटेंड किया कि नहीं किया? कोई कुछ नहीं? मैंने किया। मैंने भी किया था। क्या लिखे? मैंने कोरोना का निबंध आया था, तो उसमें मैंने ना कोरोना का निबंध लिखा। वो बहुत अच्छे से लिखा, क्योंकि हमारी मैडम पहले भी बता चुकी थी कि कोविड चल रहा है, तो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैंने कोरोना का मतलब अच्छे से तैयारी की थी। मैम बोली तो उसके हिसाब से भी पढ़ी थी, तो ना मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। ये पहली बार होगा कि कोरोना पे निबंध लिखने के लिए कहा गया होगा। इससे पहले तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरह के तमाम टाइप के सवाल रहते होंगे। मैं ये बताई थी कि कोविड का आ सकता है, इसलिए हमने उसकी तैयारी की थी और बहुत अच्छे से आया था। अब तो इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है, तो शायद इंग्लिश के लिए भी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी आपको। हाँ, इंग्लिश की भी हमारी मैडम अच्छे से तैयारी करवा दी है, तो बस हमारी रिवीजन की जरूरी है। रिवीजन ही करना है, फिर हमें अच्छे से मतलब हम अच्छे से दिला सकते हैं। और कौन सा सवाल था जो आप लोग को चौंकाया हो कि यार ये तो नहीं आना चाहिए था, आ गया है? ऐसा तो अभी कोई भी सवाल नहीं था, क्योंकि हम जितने पढ़े तो वो उतना पूरा बुक से आया था, इसलिए हमने एक भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार की आशंका नहीं आई कि नहीं बना पाएंगे। इस बार लघु उत्तरीय सवाल पहले भी आए थे कि इससे पहली बार है? नहीं, इससे पहले भी आया था, हमेशा आता है लघु उत्तर। हाँ, पहले वस्तुनिष्ठ, फिर लघु उत्तर, फिर अति लघु उत्तर, फिर दीर्घ उत्तर आता है। लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं होती। सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है और वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मेहनत करते हैं। ये किसी सरकारी स्कूल के बच्चे कमज़ोर होते हैं, ऐसी सब बातें फालतू की हैं। कह रहे थे कि सरकारी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई है क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, अधिकांश बच्चों के पेरेंट गरीब हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो आप लोग तो पढ़े होंगे ना? हाँ सर, हम तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे। क्या नाम बेटा आपका? बुशरा फाजिला। दूसरा तो फाजिला, ऑनलाइन को लेकर कहीं दिक्कत नहीं हुई? नेट वेट को लेकर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक बार नेट को लेके हुआ था, उसमें भी मैनेज कर ली मैं। आपको लगता है कि नहीं कि कंटिन्यू ऑफलाइन ही पढ़ाई होनी चाहिए? लगता है कि ऑफलाइन ही होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। और पेपर भी ऑफलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो हमारे जब हम लिखते हैं तभी हम लोगों का रिजल्ट आता कैसे है। निखार सकोगे? ऑनलाइन वाले बच्चे वो नहीं करते क्या? कर सकते हैं सर, लेकिन ऑनलाइन का लिखने से कुछ अलग ही मेहनत रहता है। अपने आप से कुछ लिखो तो कुछ अलग ही लगता है कि लगता है क्या ऑनलाइन? यस सर, वो लगता है ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। सर, एक बात ये भी रहती है कि कई लोगों का मानना ये रहता है कि ऑनलाइन बच्चा दिला रहा है तो बच्चा मेहनत नहीं करता, देख के लिख देता है। लेकिन हम लोग इतनी मेहनत करते, तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने स्कूल में ही परीक्षा दिलाएं और हमारा जो हमारे स्कूल का नाम है वो हम लोग रोशन कर सके खुद से। किसी के से देखते कि यार तुम ऑनलाइन वाले हो, घर बैठ के कुछ ये इतने नंबर ला लिए तो ऐसे ही लेके आ गया, ऐसा नहीं चाहिए हमको। हाँ, हम लोग से बचते हैं। हाँ, 9th में हम लोगों को जनरल प्रमोशन हुआ था सर, कोई परसेंट नहीं, कोई वैल्यू नहीं था, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि कहीं भी हमारा रिजल्ट देखा जाता तो उसमें जनरल प्रमोशन लिखा हुआ है। अगर हम खुद से दिलाते तो उसमें अच्छा परसेंट बनता ना 9th में। ये अच्छी सोच है आप लोग की। आप लोग ऑफलाइन के लिए इतने मेंटली प्रिपेयर हैं और आज एग्जाम भी दिए। शायद मैं जहाँ तक मैडम से बात कर पा रहा था, प्रिंसिपल मैम से आपसे बात किया, 117 बच्चे हैं, 114 आए, 3 बच्चे किसी वजह से नहीं आ पाए। यस सर। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब आगे कैसी तैयारी है अगले एग्ज़ाम के लिए? अगले एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी तैयारी है सर। हम लोग सभी चीज़ याद कर चुके हैं, बस हम लोग को एक रिवीजन की ज़रूरत है। और हमारी टीचर्स इतनी अच्छी मेहनत करती है, मैं इस स्कूल का और सारी टीचरों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रति इतनी ज़्यादा मेहनत की कि हम उसको निखार रहे हैं आज। 11वीं तो यहीं पढ़ोगी ना कि और कहीं जाओगे? यहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे? मैथ्स है, बायो है, कॉमर्स, आर्ट्स।
चार सब्जेक्ट। इसी कैंपस में ये कॉलेज भी खुल गया। हाँ यही यही कॉलेज। यस सर, सब पढ़ सकते हैं यहीं पे। क्या इंटरेस्ट है आप लोग का? कोई कॉमर्स वाले हैं? सर कॉमर्स वाले तो नहीं है, हेलो मैथ्स वाले, मैथ्स में बहुत मजा आता है। हाँ सर एकदम मजा आता है मैथ्स। और इंजीनियरिंग में जॉब नहीं बोलते हैं लोग? तो कोई बात नहीं, हम लोग बीएड करके टीचर बन जाएंगे। कर सकते हैं कुछ भी, आईएएस तो आईएएस की तैयारी करें। आईएएस बनना है। हाँ नहीं, लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में आजकल वो जॉब वैकेंसी नहीं है, बायो में बहुत संभावना है, कॉमर्स का बहुत वो है। बायो लोगे? जी सर। जी मेरा भी बायो है। बायो पढ़ोगे? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है बायो पढ़ना। नहीं हाँ डॉक्टर तो हाँ क्यों लोगे बायो? मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें पढ़ने से ना। हाँ बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी जानने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ जानने की शक्ति होती है, मतलब वो एक हाँ मिलता है। सिटी रहती कि यार ये कैसे वो कैसे। यस सर। ये कॉमर्स वाले कोई नहीं है? नो सर। अरे तो फिर हिसाब किताब कौन रखेगा? सर मेरा फ्रेंड है, उसका बहुत इंटरेस्ट है कॉमर्स में, और वो बचपन से ही बोलता है कि मैं कॉमर्स ही लूँगा। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, सिर्फ क्योंकि मैं साइंस से भागता था और मैथ्स से भागा, इसलिए कॉमर्स लिया, लेकिन वहाँ भी आगे मैथ्स ना पसंद है। हाँ अकाउंट होता है ना उसमें। अकाउंटिंग में। तो ये थे टंकी मुर्दा स्कूल के बच्चे जिन्होंने खुलकर बात की और आज के एग्ज़ाम को लेकर उन्होंने चर्चा की, एग्ज़ाम कैसा गया और उन्होंने क्या, उनकी तैयारी कैसी थी, और आने वाले भविष्य को लेकर उन्होंने बात की कि वो आने वाले समय में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे 11वीं में। चूँकि एक 11वीं सब्जेक्ट ऐसा होता है कि 11वीं क्लास ऐसा होता है कि वो कैरियर डिसाइड करता है कि आपकी कैरियर कहाँ जाएगा और आप क्या बनोगे। तो इस तरह के तमाम और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि और कमेंट ये भी करिए कि और कोई सवाल, कोई बच्चे का छूट तो नहीं गया और कोई सवाल होना चाहिए था, एग्ज़ाम का पैटर्न और कैसा हो सकता है, ये कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उस पर काम कर सकें। शुक्रिया।